पशुधन की बहुत बहुत धन्यवाद। आज 41वें राज्य स्तरीय ये पशुधन प्रदर्शनी में हमारे बीच में मेरे सहयोगी मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हमारे पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डीडी शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी, हमारे प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, गुरदयाल सिंह जी, हमारे विजय सिंह दैया जी आईएएस और उपस्थित सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी पशुपालक भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज इस 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में इसके समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का ये हमें संदेश देती है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि ये साक्षी बन रही है। साथियों, पिछले 3 दिनों में इस प्रदर्शनी ने हमारे पशुपालकों, हमारे किसानों, हमारे युवाओं और हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा ये मंच प्रदान किया है। साथियों, यहां उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहां प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथियों, मैं इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। साथियों, जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है, और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो ये देश ये गति से आगे बढ़ता है। साथियों,
आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों को का भी पोषण करने का काम आप करते हैं। मैं इसके लिए इस 3 दिवसीय जो पशुधन प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन, आयोजकों, वैज्ञानिकों, स्वयंसेवकों को, विशेष रूप से हमारे मेहनती पशुपालक भाई बहनों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये प्रदर्शनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पशुपालक केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये एक रीढ़ है। हरियाणा की पहचान इसके समर्पित पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिकों की ये सोच से बनी है। साथियों, दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार, ये इन सब का आधार ये पशुपालन है। यह प्रदर्शनी हमें यह भी याद दिलाती है कि यह स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये पहचान है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों की पहचान मिली है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में है। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य की प्रति व्यक्ति ये प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1128 ग्राम है। इसका श्रेय आप सब पशुपालक हमारे भाई बहन को जाता है। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका भी और अधिक ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जब दूध उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति, इन सभी में अपार अवसर हैं। साथियों, मुझे खुशी है, आप सब जानते भी हैं कि अधिक पैदावार के लिए रासायनिक खादें, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का हम अंधाधुंध प्रयोग किया है। इससे जमीन, हमारी जल और वायु प्रदूषित हुए हैं। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। हम सब जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का हल हमारी प्राकृतिक खेती है। इसमें अधिकतर कार्य प्रकृति द्वारा स्वयं ही किया जाता है। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना
उसका शुभारंभ किया था। और इसके तहत प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल उसको भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर हमारे किसान अपना पंजीकरण करवाते हैं। साथियों, हमने वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित हमारी सरकार ने किया है। हमने कृषि एवं किसान कल्याण की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यह जमीन जिला कैथल के हमारे गांव जठेरी में है। इसे पायलट परियोजना के रूप में हमने लागू किया है, जिसकी सफलता के बाद धीरे धीरे हम बढ़ करके इसके पूरे राज्य में लागू करने का हम काम करेंगे। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में ही हम सब जानते हैं कि गुरुकुल में आचार्य देवव्रत जी उनके तत्वाधान में और जींद के हमेठी और सिरसा में मंगियाना और करनाल के ग्रांडा में हमारे किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है। साथियों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में फैला प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा में प्राकृतिक खेती को पुनः जीवंत बनाने का एक अनूठा ये उदाहरण हमारे यहाँ पर है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी भी है कि इस फार्म में न केवल कीटनाशक प्रयोग किया जाता है और न ही कोई रासायनिक खाद उसमें उपयोग किया जाता है। केवल गाय के गोबर से और गौमूत्र से जीवामृत और घनामृत और बीजामृत का प्रयोग उसमें किया जाता है। साथियों, खेती की यह पद्धति अल्प बजट पर आधारित है। मेरे किसान का खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। एक देसी गाय 30 एकड़ में प्राकृतिक खेती आसानी से की जा सकती है। साथियों, मुझे यह जान करके भी बड़ी खुशी हो है कि उन्हें इस केंद्र में जीवामृत, घनामृत और बीजामृत, नीमास्त्र और अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि बनाने की जानकारी भी यहाँ गुरुकुल के अंदर दी जाती है। ये प्राकृतिक खाद और कीटनाशक प्राकृतिक खेती के ये आधार स्तंभ है। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट ये दृष्टिकोण है कि पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाया जाए। इसके लिए हम पशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, उन्नत नस्ल संवर्धन को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था हम बना रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षण और ऋण सुविधाओं का विस्तार भी हम कर रहे हैं। साथियों, आप पशुपालकों की आय बढ़े, जोखिम घटे, आपको बाजार तक सीधी पहुंच मिले, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में हमारे पशुपालक जो भाई बहन है के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथियों, हरियाणा में अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए ये विख्यात है। इनके संरक्षण एवं विकास की दिशा में हम उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 40,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन ये देते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे पशु खरीदने के लिए तथा उनके पालन के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, अब तक हमने 2,20,000 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों द्वारा राज्य के पशुपालकों को 3,000
449 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। साथियों, पशुपालन रोजगार का एक बेहतर माध्यम है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हमने 35,000 से अधिक पशुधन इकाइयां स्थापित भी की जा चुकी हैं। साथियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सहकारी दूध उत्पादकों को 70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। साथियों, इसी प्रकार छोटे किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए हाईटेक व मिनी डेयरी स्कीम भी चलाई जा रही है। साथियों, इस योजना के तहत 14,168 डेयरियां स्थापित की गई है और इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% की सब्सिडी वो भी सरकार के द्वारा दी जाती है। साथियों, इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के तहत 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी ये हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। साथियों, इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए हम 5 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। ये योजना हमने चलाई हुई है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से चल रही है। साथियों, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है और इस योजना के तहत अब तक 26,000 पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए के राशि के क्लेम भी सरकार दे चुकी है। सभी पशुपालकों से मैं अपील भी करता हूं कि आप अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराइए। हम पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सजगता से काम कर रही है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां वो कार्यरत हैं। साथियों, इसके अलावा प्रदेश में 2,966 पशु चिकित्सा संस्थान वो भी काम कर रहे हैं और इनके माध्यम से 71,26,000 पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथियों, पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 पर वो कॉल सेंटर हिसार में भी खोला गया है ताकि उनकी समस्याओं को तुरंत अमल में लाया जा सके। साथियों, हरियाणा गाय व भैंसों को मुंहखुर व गलघोटू रोग को मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का ये हरियाणा पहला राज्य है। साथियों, हमने वर्ष 2030 तक राज्य में गायों व भैंसों के ब्रूसेला रोग से पूर्ण उन्मूलन हेतु एक विशेष अभियान भी हमारी सरकार ने गति से शुरू किया हुआ है। हमने राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कारगर कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से राज्य में गौ सेवा आयोग वो बनाया गया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्तियों को 10 वर्ष तक कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथियों, हमारी सरकार की सोच है कि देसी गायों की नस्ल के सुधार हेतु हमने करनाल के उचाणी और महेंद्रगढ़ में पशु विज्ञान केंद्र
वहां स्थापित किए गए हैं। जिला कैथल के क्योड़क में भी एक ऐसा ही केंद्र वो स्थापित किया जा रहा है, वो भी जल्दी वर्किंग में आ जाएगा। साथियों, हम महिला सशक्तिकरण के लिए महिला किसान डेयरी के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है और इसके तहत अब तक हमने 287 महिलाओं को डेयरी उन्होंने खोली भी है। साथियों, हम हरियाणा में पशुपालकों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, मैं एक बार फिर इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए सभी को, आप सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी की सहभागिता ने इस प्रदर्शनी को यादगार बनाया है। मैं आप सभी से ये आग्रह भी करता हूं कि यहाँ मिली जानकारी और प्रेरणा और जो आपका अनुभव यहाँ पर 3 दिन आपने यहाँ देखा है, समझा है, आपने जाना है, आप अपने गांव में और कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच में भी इसको पहुंचाने का हम काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब मैं इस मेले का अवलोकन कर रहा था तो मुझे कुछ जानकारी रास्ते में मिली है कि अब तक गौशालाओं को अलग अलग नस्लों की गाय एक श्रेणी में भाग लेती हैं। मैं आज ये घोषणा भी करता हूं कि भविष्य में गौशालाओं की गाय भी अलग अलग नस्लों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में वो भी भाग लेंगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पशु मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और ये तमाम बड़ी बातें रही हैं मुख्यमंत्री की। आधुनिक तकनीक को लेकर, नवाचार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा का पशु लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पशु केवल आय का साधन नहीं है, ये परिवार का सदस्य है। पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक की झलक और नवाचार कार्यक्रम इस पशु मेले में आयोजित किए गए हैं। हरियाणा का पशुपालक प्रगति का सुंदर समागम है। पशु केवल आय का साधन नहीं, ये परिवार के सदस्य हैं। पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि दूध ग्रामीण आजीविका का आधार ही पशु है। पशुपालकों को पशु से जुड़ी नवीनता की जानकारी उपलब्ध करवाना होगा। प्रदर्शनी से पशुपालकों को पशुओं की जिम्मेदारी होगी। देश के दूध उत्पादन में हरियाणा का हिस्सा 5.19% है। ये प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में संकल्प का जीवंत प्रमाण है। आधुनिक तकनीक की झलक और नवाचार के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज पशु मेले का समापन समारोह यानी कि अंतिम दिन 6 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, तो वहीं समापन के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रही।